सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी को पुष्प गुच्छ भेंट करके हमारे मुख्यमंत्री जी सबसे पहले शॉल के साथ अभिनंदन कर रहे हैं माननीय केंद्रीय मंत्री जी का। भारत के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर में आपकी तालियां जोरदार बजनी चाहिए। आज ये ऐतिहासिक अवसर है और इसी कड़ी में माननीय उप मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन है कि वे रानी दुर्गावती की प्रतिमूर्ति भेज करके उनका अभिनंदन करें। रानी दुर्गावती लोकार्पण स्मृति चिन्ह भेज करके माननीय केंद्रीय मंत्री जी श्री नितिन गडकरी जी का स्वागत किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के सबसे लंबे फ्लाईओवर का लोकार्पण केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। इसका नाम वीरांगना रानी दुर्गावती के नाम पर रखा गया है। महानद्दा में आयोजित कार्यक्रम में जबलपुर सांसद सहित मंत्री और विधायक भी उपस्थित रहे। यह फ्लाईओवर 1150 करोड़ की लागत से बना है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जबलपुर और भोपाल के बीच एक नया हाईवे बनेगा। 1500 करोड़ रुपए बजट का प्रस्ताव डीपीआर पर काम जारी है। यह करीब 235 किलोमीटर लंबा होगा। उन्होंने जबलपुर में 2 रोपवे को भी मंजूरी दी। मुझे खुशी है कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश के प्रगति के लिए इस नए प्रकल्पों की भी मैं घोषणा करता हूं। भोपाल से जबलपुर ये ग्रीन फील्ड नया हाईवे बनाने की मैं घोषणा कर रहा हूं। ये हाईवे 15,000 करोड़ रुपए खर्चा करके हम बना रहे हैं। ये 255 किलोमीटर है। इसका डीपीआर दिसंबर तक पूरा होगा। बाद में मुख्यमंत्री जी और राकेश जी को अनुरोध करूंगा कि जल्दी लैंड एक्विजिशन करा देंगे तो तुरंत अगले साल में ही अप्रैल मई में इसके कार्य का शुभारंभ होगा। मध्य प्रदेश में रोपवे निर्माण में 2100 करोड़ की लागत से हम 7 रोपवे बना रहे हैं। ये उज्जैन रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर 230 करोड़ का बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ जबलपुर में एम्पायर टॉकीज से गुरुद्वारा तक 900 करोड़ रुपए की लागत से करीब 8 किलोमीटर का रोपवे हम बना रहे, जिसका डीपीआर शुरू है। जबलपुर में सिविक सेंटर से मालवीय चौक बड़ा फुहारा से बलदेव बाग तक 235 करोड़ रुपए की लागत से 1.7 किलोमीटर रोपवे के निर्माण में उसका भी डीपीआर शुरू हुआ है। बाकी भी बहुत से रोपवे हैं। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के बारे में भी काफी हमने काम शुरू किया है। मैं नरसिंहपुर जिले जबलपुर संगाब में करेली ब्लॉक में 15 सरोवरों का अमृत सरोवरों का हमने निर्माण किया है। प्रहलाद जी को भी धन्यवाद देता हूं क्योंकि इसके किसानों का इसका बहुत फायदा होगा। मैं आपको ये बताने में मुझे खुशी हो रही है कि अब हमने टोल को भी कम कर दिया है। अभी जो 200 रुपए लगते थे वो 15 रुपए केवल लगेंगे। अभी NHAI के राजमार्ग यात्रा ऐप पर वार्षिक पास हमारा उपलब्ध है और हमारे ऐप पर 50 लाख लोग हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया बेहद आसान है। खरीदने के 5 मिनट के अंदर आपका पास एक्टिव हो जाएगा और इसका रिस्पांस भी बहुत अच्छा मिला है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1 साल के लिए केवल 3,000 रुपए का एनुअल पास है और 1 साल में 200 टोल आप क्रॉस कर सकते हैं। तो अभी टोल की तकलीफ जो है, जो जनता में नाराजगी थी, वो भी हमने दूर करके दी है। मदन महल दमोह नाका फ्लाईओवर के लोकार्पण अवसर पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने खुलासा किया कि इस फ्लाईओवर की नींव एक पुराने वादे और जिससे जुड़ी है। उन्होंने कहा, जब राकेश सिंह सांसद थे तब उन्होंने इस फ्लाईओवर की मांग मेरे सामने रखी थी, लेकिन CRF फंड में इतनी बड़ी राशि का प्रावधान नहीं था। अधिकतम 200 करोड़ रुपए तक के ब्रिज बनाए जा सकते थे। बाद में पता चला कि यह नेशनल हाईवे भी नहीं है। उस समय मैंने कहा था, घोषणा की है तो काम भी करना पड़ेगा। गडकरी ने इसे इंजीनियरिंग का शानदार उदाहरण बताते हुए कहा कि यह फ्लाईओवर न केवल जबलपुर बल्कि पूरे प्रदेश की यातायात व्यवस्था को नई रफ्तार देगा। मुझे बहुत खुशी है कि राकेश सिंह जी जब संसद सदस्य थे तब उन्होंने मेरे पास जबलपुर के इस फ्लाईओवर की मांग की थी। CRF का फंड बहुत कम होता है, ना उसको हम बढ़ा सकते हैं ना उसको कम कर सकते हैं।
राज्य में जो पेट्रोल डीजल पर जो 1 रुपए का सेस मिलता है उससे ये फंड आता है और इसलिए 15, 20, 25 करोड़ रुपए 50 करोड़ तक के काम हम मंजूर करते हैं और बड़े मुश्किल से अगर हुआ तो 150-200 करोड़ के फ्लाईओवर भी उसमें आते हैं। पर मुझे पता नहीं, पर शायद मैं सही होऊंगा कि देश के इतिहास में पहली बार करीब 1200 करोड़ रुपए का फ्लाईओवर सीआरएफ फंड में मंजूर हुआ। मैं जबलपुर में आया था और तब ये राष्ट्रीय महामार्ग है ऐसा मुझे बताया गया और मैंने घोषणा कर दी। जब वापस गया तो पता चला ये राष्ट्रीय महामार्ग नहीं है। पर मैंने जीवन में एक बात रखी है कि अगर कोई घोषणा करनी है, कोई बोलना है, कोई अगर, तो उसको पूरा करना है। और इसलिए जब मैंने कहा कि घोषणा तो कर दी, अब कैसे करना, तब राकेश सिंह जी ने मुझे कहा कि ये सीआरएफ में करो। मैंने कहा सीआरएफ में कोई भी काम राज्य सरकार को सिफारिश करनी पड़ती है। उस समय मध्य प्रदेश में कांग्रेस का शासन था और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे। मैंने फोन उठाकर कमलनाथ जी को फोन करके निवेदन किया कि आप सीआरएफ में ये प्रपोजल भेज दो और इससे दुगने पैसा मैं आपको राष्ट्रीय महामार्ग में लगे तो दूंगा, पर ये मैंने कमिटमेंट किया, आप ये जरूर भेज दो। उनने भेज दिया और बहुत अच्छा फ्लाईओवर आज जबलपुर की जनता को मिला है। इसलिए मैं जबलपुर की जनता का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। राकेश सिंह जी को, सांसद दुबे जी को और जबलपुर के सभी विधायकगण और मंत्रीगण यहाँ उपस्थित हैं, उनके सबके जो मिले जुले प्रयासों का जो आग्रह था उसके कारण यह सपना पूरा हुआ है। इसलिए उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। लोकार्पण समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नितिन गडकरी को रानी दुर्गावती की प्रतिमा भेंट कर उनके पराक्रम का स्मरण और सम्मान किया। इस क्षण ने कार्यक्रम को ऐतिहासिक और सांस्कृतिक गौरव से भर दिया। मुख्यमंत्री ने संयुक्त रूप से कहा कि यह फ्लाईओवर और सड़क परियोजनाएं जबलपुर ही नहीं बल्कि पूरे महाकौशल क्षेत्र के विकास को नई रफ्तार देगी। मंच पर नेताओं की उपस्थिति ने कार्यक्रम को और महोत्सव का रूप दे दिया। वैसे तो रानी दुर्गावती की नगरी है जबलपुर, जाबली ऋषि की नगरी है हमारी जबलपुर। कई 64 योगिनियों से लगा करके कई कारणों से जबलपुर की आभा प्रसिद्धि, लेकिन आज एक टाइगर ने आकर नया टाइगर का रोड दे करके जोरदार अभिनंदन करो नितिन जी का। जो हमने कल्पना नहीं की वो भी हुआ, जो मांगा वो भी मिले, जो नहीं मांगो वो भी मिले। ऐसा भाग्य तो बड़ा सौभाग्य से मिलता है। जोरदार अभिनंदन हमारे माननीय मंत्री श्रीमान नितिन गडकरी जी के, जिनके अपने शासन के आधार पर मैं जवाबदारी के साथ कहना चाहूंगा कि हमारे बीच स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय जो प्रधानमंत्री सड़क का सपना देश में आया, उसमें माननीय अटल जी की सरकार के माध्यम से बड़ी भूमिका उसमें भी नितिन गडकरी जी की थी। तो अटल जी के लिए भी जोरदार तालियां और एक बार नितिन जी के लिए अभिनंदन करें। और जो उनका अंदर का प्रेम है, जो वो बात कर रहे हैं, उसको पकड़ने की जरूरत है। सड़कें तो चमचमाती बन जाएगी, सड़कों के आधार पर देश का भाग्य बदलता है। ये उससे माननीय आपने अमेरिका के उदाहरण के माध्यम से बताने का प्रयास किया, लेकिन साथ ही साथ आपने कहा है कि सड़कों के माध्यम से किसानों की जिंदगी बेहतर होती है। जोरदार अभिनंदन करें इस पवित्र भाव के लिए। हमारा तो कृषि आधारित राज्य है, हमारे किसानों ने सीमा पे जवान और खेत में किसान, दोनों की भूमिका एक जैसी होती है और दोनों की भूमिका के लिए उनकी किस्मत बदलने के लिए और हमारे किसानों की फसल का ठीक उनका मूल्यांकन कराने के लिए सड़कों के ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता है। तो आपने पहले प्रधानमंत्री सड़क के माध्यम से
गांव गांव तक सड़कें दी। और अब आज अब जो सड़कें की हम कल्पना कर रहे हैं, जो आपने वो 4 लेन का भी वीडियो दिखाया है, अभी चलेंगे तो बाद में। सच मानो मैं भी जब आता था मेरे को मालूम नहीं थी पूरी इतनी लंबी चौड़ी सड़क। मैं राकेश जी को सोचता था, राकेश जी ये बीच बीच में खंबे खड़े कर दिए, कब खत्म होगा, कब ये झंझट मिटेगी। जब देखो तब जाम लगता है। सच में जब आधा पकता है खाना तो घर वाले को भी परेशानी होती है और भूखे बच्चों को तो भारी दिक्कत होती। लेकिन जब 56 पकवान थाली में आ जाए और जो आनंद मिलता है, एक बार जोरदार आनंद आज उसी प्रकार का हम सबको मिल रहा है। सच में वो ऐसी गोल घेरी वाली सड़क तो मैं कभी देख और सोच भी नहीं सकता हूं कि ऊपर ऊपर में हम अपने चौराहे को जिधर ट्रैफिक जाना चाहे वहां पहुंचा सकते हैं। और हमारे लिए आज एक नहीं कई प्रकार के, मैं तो अभी समय कम पड़ जाएगा, लेकिन हमारे साथ विकास के मामले में यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से आप सबका भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो तीसरी बार सरकार बनी है और सरकार बनने के समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आप हमको फिर आशीर्वाद दो, हम आपको विकास देंगे। माननीय नीतीश जी ने भी कहा, पहले भी आज भी एक एक करके जो कहा कि सरकार में कभी पैसे की कमी है ही नहीं, ये शब्द अपने आप में कितनी बड़ी बात हो सकती। आमतौर पर सरकारों के लिए पैसे की सीमा होती और आपने 60,000 करोड़ की सौगात दी और अभी मेरी तरफ देखा कि और भी भेजो, सब मंजूर करेंगे। जोरदार अभिनंदन करो। अब तो हमको ऐसा लग रहा है कि हमारा होमवर्क और मजबूत करना पड़ेगा। कार्यक्रम में मंच से बोलते हुए लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने कहा, जबलपुर लंबे समय तक बड़े गांव की छवि से बंधा रहा, लेकिन आज गडकरी जी की सौगातों से यह शहर उस छवि से बाहर निकलकर महानगरों की कतार में खड़ा हो गया है। जबलपुर की जनता गडकरी जी के ऋणी रहेगी। माननीय गडकरी जी ने मेरे निवास पर जब इसकी घोषणा की थी तो ये मानकर यह घोषणा हुई थी कि ये नेशनल हाईवे है। बाद में पता चला कि ये नेशनल हाईवे है ही नहीं। तब मालूम पड़ा कि अधिकारियों ने कहा कि अब ये घोषणा पूरी नहीं हो सकती, इसलिए ये काम भी नहीं हो सकता। लेकिन माननीय गडकरी जी ने कहा कि नहीं, ये जबलपुर के साथ नाइंसाफी होगी। एक बैठक बुलाई, बैठक में तय किया कि कुछ भी करके इसको बनाना है और एक नहीं कई बैठकों के बाद उन्होंने तय कर दिया कि ये केंद्रीय रिजर्व फंड यानी CIRF से बनेगा। अब दूसरी कठिनाई यहां से शुरू हुई कि देश में कभी भी, उस समय तो यह 700 करोड़ का पुल था जो आज 1200 करोड़ का हो गया, और कभी भी देश में इतनी बड़ी लागत की राशि केंद्रीय रिजर्व फंड से कभी नहीं दी गई थी। लेकिन माननीय गडकरी जी ने कहा कि हम ये राशि देंगे, केंद्रीय रिजर्व फंड से देंगे। तमाम विरोधों के बावजूद माननीय गडकरी जी ने इसको स्वीकृत किया। कांग्रेस की सरकार आ गई, कांग्रेस की सरकार ने इस पे विराम लगा दिया। तब माननीय गडकरी जी ने उस समय के मुख्यमंत्री को फोन करके कांग्रेस के कहा कि सुन लीजिए, अगर ये फ्लाईओवर नहीं हुआ तो 1 रुपया भी मध्य प्रदेश की सड़कों के लिए मिलने वाला नहीं है। और उसके 3 दिन के अंदर अंदर इस पुल को स्वीकृति मिली। लेकिन फिर दूसरी कठिनाई शुरू हो गई। तय किया गया था मदन महल से दमोनाका, लेकिन यह स्वीकृत कांग्रेस की सरकार पर कर दिया गया केवल बलदेव बाग तक। विषय शुरू हो गया कि बात दमोनाका तक थी। मैं पुनः गडकरी जी के पास गया और जब गडकरी जी के पास गया तो उन्होंने कहा कि बात तो सही है, करना क्या। मालूम पड़ा इसमें और 400 करोड़ की राशि लगेगी। अधिकारियों ने कहा कि ये संशोधन तो हो नहीं सकता। माननीय गडकरी जी ने एक बार फिर से कहा, घोषणा है तो करना पड़ेगा। और 400 करोड़ उस समय कहे थे, 500 करोड़ यानी 700 के बदले 1200 करोड़ की राशि माननीय गडकरी जी ने इस काम के लिए स्वीकृत की है। और मुझे कहते हुए खुशी है कि केवल फ्लाईओवर ही क्यों, जिस जबलपुर को कभी बड़ा गांव कहा जाता था, ये दंश हमें लगता था, उसे आज आपने जबलपुर और महाकौशल के माथे पर एक ताज की भांति सजा दिया। लेकिन इतना ही नहीं, उसी दिन जब मैंने घर पर बैठकर कहा था कि जबलपुर में एक रिंग रोड की भी आवश्यकता है,
उसकी भी बड़ी कहानी है, उसकी भी अलग कठिनाइयां हैं, वो बाद में बताएंगे जब माननीय उसके लोकार्पण के लिए आएंगे। लेकिन 118 किलोमीटर की रिंग रोड, ये देश की दूसरी सबसे बड़ी रिंग रोड है। देश की सबसे बड़ी रिंग रोड हैदराबाद में है, जिसकी आबादी लगभग 2 करोड़ है। जबलपुर की आबादी 20 लाख है और यहां 117 किलोमीटर लंबी रिंग रोड मिली है, जिसकी लागत लगभग 4000 करोड़ रुपए है। अगले 2 सालों में बनके तैयार हो जाएगी, जिसके बाद जबलपुर का नक्शा बदल जाएगा। बहुप्रतीक्षित फ्लाईओवर का उद्घाटन केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के हाथों संपन्न होने के बाद समापन कार्यक्रम आकर्षण का केंद्र बना रहा। मंचीय कार्यक्रम समाप्त होते ही केंद्रीय मंत्री गडकरी, लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, स्थानीय विधायकगण और अन्य जनप्रतिनिधि फ्लाईओवर पर पैदल भ्रमण के लिए उतरे। यह पहला अवसर था जब फ्लाईओवर पर मंत्री व नेता आमजनों के बीच चलते नजर आए। जैसे ही गडकरी और नेताओं का काफिला पैदल आगे बढ़ा, आतिशबाजी और पटाखों की गूंज से वातावरण उत्सवमय हो गया। मैं समय आपका नहीं लूंगा, मैं तो सिर्फ माननीय गडकरी जी का धन्यवाद करने के लिए आया हूं। मैं ग्रामीण विकास मंत्री हूं, लेकिन मैं जब दमोह का सांसद था तो जबलपुर से ओरछा होते हुए झांसी, एकमात्र जिला मध्य प्रदेश में था दमोह जहां पर राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं था, वो देने का काम माननीय गडकरी जी ने किया था। इस बात के लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। दूसरी बात मैं कहता हूं कि जब ललितपुर से लखनादौन तक, जहां पर मेरा लोकसभा क्षेत्र आता था, वहां पर एक्सीडेंट पॉइंट थे, तो मैंने 6 जगह के नाम उनको लिख कर दिए। उनके विजन की बात मैं कर रहा हूं। उनने उन 6 के तो स्वीकृति के लिए हाँ बोला, लेकिन ललितपुर से लखनादौन तक एक टीम बनाकर सर्वे कराया और बिना मांगे 27 ओवरब्रिज लखनादौन से लेकर ललितपुर तक जो एक्सीडेंट पॉइंट थे उनको एक बार में ही दे दिया। मुझे लगता है कि उन्हें न जाने कितने काम किए जिनके कारण लोग श्रेय ले लेते हैं, और इसलिए मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, बिना मांग किए हुए, क्योंकि मैं जानता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो समय है वो काफी विलंब से है। मुझे NHI मतलब राज्य परिवहन का जो हमारा डिपार्टमेंट है उसने मुझे इस कार्यक्रम में उपस्थित होने का सौभाग्य दिया है। मैं फिर से उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं। आप सब जबलपुर वासियों को बहुत बहुत बधाई। भारत माता की जय। पैसे की कोई कमी नहीं, काम लेकर आओ। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं, जितने भी सांसद हैं कि हमको ऐसे मंत्री मिले हैं। वैसे तो नागपुर से माननीय गडकरी जी आते हैं, मेरा ननिहाल चूंकि नागपुर का है, आपने जबलपुर को बहुत कुछ दिया है, बहुत दे रहे हैं, लेकिन मेरा भी अधिकार बनता है कि अपने ननिहाल से लगातार मैं कुछ ना कुछ मांगूं। तो वैसे तो आज आपका अभिनंदन करने के लिए मैं यहां खड़ा हुआ हूं, लेकिन जब आप नागपुर से आए हैं, मेरे ननिहाल से आए हैं, तो भाई साहब एक मांग मैं करके अपनी बात को समाप्त करूंगा कि जबलपुर चूंकि पर्यटन के दृष्टि से एक ऐसा केंद्र है कि इसके चारों तरफ पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। चाहे कान्हा किसली हो, चाहे बांधवगढ़ हो, चाहे पन्ना टाइगर रिजर्व हो, चाहे पचमढ़ी हो, और मैं आपके नागपुर से लगा अगर पेंच भी है, तो भाई साहब मैं एक चीज चाहता हूं, बाकी जगहों के लिए तो ठीक है, लेकिन आपके विभाग से एक जबलपुर को और उपहार मिल जाए। हमको बांधवगढ़ जाने के लिए अगर जबलपुर से किसी को जाना होता है तो या तो शहपुरा डिंडोरी के तरफ से उमरिया से जाते हैं तो 180 किलोमीटर, या कटनी की तरफ से। तो मेरा आज आपसे समस्त जबलपुर संसदीय क्षेत्र की जनता की ओर से और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि एक ग्रीन फील्ड की तर्ज पर एक सीधी रोड जबलपुर से बांधवगढ़ के लिए दी जाए, और उसका मोटा मोटी जो 180 किलोमीटर का चक्कर होता है वो लगभग 90 से 95 किलोमीटर में, मतलब हम आधे पे आ जाएंगे अगर ये सौगात आपकी हमको मिलती है। और अगर नहीं, मुझे लगता है कि आपका स्नेह लगातार जबलपुर पर बरसता रहा है और इस पर भी बरसेगा।